आज बात करते हैं यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी। हमने यूनिट 4 तक का वीडियो अपलोड कर दिया है। अब आज बात करेंगे यूनिट 5। अब यूनिट 5 में कितने चैप्टर हैं? 7 चैप्टर हैं। उसमें से हम वीडियो आज जो चैप्टर ले रहे हैं 4 चैप्टर ले रहे हैं। कल जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें 3 चैप्टर लास्ट वाले रहेंगे, आज शुरुआत के 4 चैप्टर हैं। तो कॉपी पेन लेकर जल्दी से बैठ जाओ, हमें हम क्वेश्चन पूछेंगे, जल्दी से तुम्हें आंसर देना है। अगर जो हम टाइम तुम्हें देते हैं अगर वो कम पड़ जाता है तो तुम वीडियो को पॉज कर दिया करो। उसके बाद क्या किया करो, अपना आराम से किया करो, कोशिश किया करो जितना टाइम देते हैं उसमें हो जाए। अगर नहीं हो पाता है तो वीडियो को पॉज कर दिया करो, तब क्वेश्चन कर लिया करो, उसके बाद बढ़ाया करो, क्योंकि ये लाइव क्लास तो है नहीं, अपलोड वीडियो कर दे रहे हैं हम। चलो पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने हम दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, तुम्हें जल्दी से मौका देना, हम तुम्हें मौका दे रहे हैं। चलो टाइम वॉच लगा दे रहे हैं, 15 सेकंड का मौका दे रहे हैं। हाँ, टाइम वॉच हमने लगा दिया भाई, 15 सेकंड का मौका दे रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन कोशिश किया करो, जल्दी करना है। कह रहा है विच स्टेटमेंट करेक्ट, पहले करेक्ट बोले में लेंगे। हाँ, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट? करेक्ट पूछा। हाँ, और सक्कस इंटेरिकस, सक्कस इंटेरिकस के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। कह रहा सक्कस इंटेरिकस जूस होता है जो कंटेन, जिसके पास होता है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। गलत हो गया ये जो होता है सक्कस इंटेरिकस मतलब इंटेस्टाइनल जूस, और ये ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन ये किसके पास होता है? ये होता है पैनक्रियाटिक जूस के पास। तो ये गलत हो गया। कह रहा है दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया? तो पहला गलत है। हाँ, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है सिक्रीशन ऑफ गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल का सिक्रीशन विद द सिक्रीशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल ऑफ म्यूकोसा कंस्टिट्यूएंट बनाता है सक्कस इंटेरिकस। देखो भाई ये क्या होता है? म्यूकोसा सेल होता है, उसके बाद क्या होता है? म्यूकोसा लेयर होती है, उसमें क्या होता है? कुछ गॉबलेट सेल होते हैं। हाँ, और ये ब्रश बॉर्डर सेल होते हैं जो क्या सिक्रीट करते हैं? दोनों सिक्रीशन, दोनों को सिक्रीट करते हैं। उन दोनों को मिला के, इन दोनों के सिक्रीशन को मिला के क्या बोला जाता है? सक्कस इंटेरिकस बोला जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। चलो उसके बाद कह रहा है गैस्ट्रिक जूस आल्सो नोन एज सक्कस इंटेरिकस। अभी हमने बताया सक्कस इंटेरिकस किसको बोलते हैं? इंटेस्टाइनल जूस को बोलते हैं। कह रहा सिक्रीशन ऑफ द गॉबलेट सेल आर नॉट कंसीडर्ड इन सक्कस इंटेरिकस। हमने बताया ये क्या हो गया? नॉट होने की वजह से क्या हो गया? गलत हो गया। हम जानते हैं गॉबलेट सेल और ब्रश बॉर्डर सेल के सिक्रीशन, दोनों के सिक्रीशन को मिला क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस इंटेरिकस। तो पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो इसमें हम तुम्हें मौका दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड का मौका दे रहे हैं, जल्दी से बताओ हमें आंसर। टाइम वॉच नहीं लगाएंगे। हाँ, टाइम जाता उठाओ फिर लगाओ। लेकिन ऐसे पता भी नहीं चलेगा। चलो अब देखना, कह रहा मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकेंड। हाँ, कॉलम फर्स्ट यहाँ दिया, कॉलम सेकेंड यहाँ दिया। लैक्टियल, लैक्टियल हम जानते हैं लैक्टियल में क्या होता है? लिम्फ वेसल्स। क्या होते हैं? लिम्फ वेसल्स। पहले का थर्ड हो गया, तो पहले का यहाँ फर्स्ट दिया है, पहले का यहाँ फर्स्ट दिया है, तो ये दोनों सी डी स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। अब देखना स्टमक, स्टमक में क्या पाए जाते हैं? इरेगुलर फोल्ड पाए जाते हैं। तो बी का क्या हो गया? सेकंड। तो बी का सेकंड मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। और ये ऑप्शन बी का फर्स्ट देने की वजह से गलत हो गया। विलाई जो होता है क्या होता है? ये फिंगर लाइक फोल्डिंग होते हैं। फिंगर लाइक फोल्डिंग को क्या बोलते हैं? विलाई। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलो अब इसमें तुम्हें हम क्या मौका दें? चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी। कह रहा है हिपैटो पैनक्रियाटिक। हिपैटो मतलब रिलेटेड टू लिवर, पैनक्रियाटिक मतलब पैनक्रियाज। हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन इनटू डिओडेनम, डिओडेनम में होता है कैरीज, उसके पास क्या कैरी, वो क्या कैरी करता है? बाइल और पैनक्रियाटिक जूस। हम जानते हैं हिपैटो, इसका हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट नाम ही इसीलिए पढ़ा है। एक तरफ से क्या आता है? बाइल आता है, और दूसरी तरफ से क्या आता है? पैनक्रियाटिक डक्ट से क्या आता है? पैनक्रियाज आता है। और दोनों मिल जहां मिलते हैं उस डक्ट को क्या बोलते हैं? हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। तो इधर से क्या आएगा? पैनक्रियाटिक जूस, इधर से क्या आएगा? बाइल आएगा। तो दोनों का सिक्रीशन क्या, तो दो क्या कैरी करता है? ये कैरी क्या करेगा? डिओडेनम, दोनों, बोथ बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलो अब इसमें हम तुम्हें मौका दे रहे हैं 15 सेकंड का। चलो जल्दी से, हम तुम्हें 15 सेकंड, चलो टाइम वॉच लगा दे रहे हैं, 15 सेकंड का मौका दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं मछली बेच रहे हैं क्या? 15 सेकंड, 15 सेकंड। टाइम अप। देखना, कह रहा है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। ये सब पढ़ा नहीं जाता, ये देखो मतलब ऐसे क्वेश्चन में ये सब पढ़ते नहीं, हमें पता है कि क्या एबीसीडी का मैं सब
ABCD को क्या करना है, फिल करना है कि ये क्या है, बी क्या है। देखो भाई ये क्या होता है, ये होता है इंसाइजर। क्या होता है, इंसाइजर। हाँ, और उसके बाद जो होता है ये वाला क्या होता है, इंसाइजर। हाँ, अब देखना ये डी जो दिया है वो क्या होता है, इंसाइजर के बाद कैनाइन होता है। हाँ, और ये क्या है, ये है प्री मोलर। और उसके बाद बी क्या है तुम्हारा, बी है मोलर। अब मिला लो, ए पे क्या दिया है, ए पे क्या दिया है, इंसाइजर। तो ए, ये देखो ये ऑप्शन कैंसिल हो गई, ये ऑप्शन। और बी पे क्या, उसके बाद बी पे क्या दिया है, बी पे दिया है मोलर, तो बी पे क्या दिया है, मोलर। हाँ, यहाँ भी मोलर दिया, ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। और सी पे क्या दिया है, सी पे दिया है प्रीमोलर। क्या दिया है, प्रीमोलर, तो यहाँ है प्रीमोलर। और डी पे क्या दिया है, कैनाइन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैनाइन हो जाएगा। हाँ, अब क्या होगा, जल्दीबाजी में हम क्या करेंगे, इसको ABCD मान लेंगे, ए इसको मान लेंगे, बी इसको मान लेंगे, सी इसको मान लेंगे, डी इसको मान लेंगे। तो तुरंत हम लगाएंगे इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, जबकि गलत हो जाएगा यहाँ, किसकी लेबलिंग की वजह से गलत हो जाएगा। तो आराम से क्वेश्चन देखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो इसको बताओ जल्दी, मौका का नहीं देंगे इसमें, जल्दी बताओ। कह रहा है फ्रक्टोज एंड सम अमीनो एसिड एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ, किस किस मैकेनिज्म द्वारा ये एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं फ्रक्टोज, जो ये CBSE का क्वेश्चन है, फ्रक्टोज जो है वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, और सम अमीनो एसिड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट द्वारा इनका एब्जॉर्प्शन होता है। तो का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा भैया। ऑस्मोसिस किस हिसाब से होगा, ऑस्मोसिस में वाटर का डिफ्यूजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। हाँ, सिंपल डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, उसमें प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फैसिलिटेटेड में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। एक्टिव में क्या होता है, कोई चीज लो टू हाई जाता है, और फैसिलिटेटेड या सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस हाई टू लो जाता है, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। चलो अब ये बताओ जल्दी से, पढ़ो और जल्दी से आंसर बताओ, अपनी कॉपी में लिखो या फिर बोल दो। डिसऑर्डर इन विच लिवर अफेक्टेड, जिसमें लिवर अफेक्टेड हो जाता है, स्किन एंड आई टर्न येलो, क्या हो जाता है, पीला पड़ जाता है, ड्यू टू डिपोजिट ऑफ आयन ऑफ बाइल पिगमेंट। तो ये किसमें होता है, हम जानते हैं जॉन्डिस में। किसमें होता है, जॉन्डिस। देखो अच्छा, रिवीजन करने का अच्छा तरीका क्या है, तुम्हें पता चल गया। देखो जब रिवीजन किया जाता है, ऐसा एग्जाम में नहीं बोल रहा है, देखो क्या है, जैसे तुम्हें पता है जॉन्डिस इसका आंसर है, लेकिन तुम अभी इस क्वेश्चन को पढ़ा और मान लो तुम रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन करने के बाद तुमने क्वेश्चन लगा रहे हो। हाँ, तो क्या करना है, तुम्हें डायरिया के बारे में सोच लेना है, कॉन्स्टिपेशन के बारे में सोच लेना है, इनडाइजेशन के बारे में, चारों के बारे में सोच लेना है कि चारों में क्या होता है। हमारा आंसर जॉन्डिस है, हम ये देख के हम जॉन्डिस लगा देंगे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, चारों के बारे में सोच लेंगे, तो हमारा बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो इसको हमें बताओ, 10 सेकंड का मौका दे रहे हैं। चलो चलो, कह रहा है in which of the following order process of following digestion प्रोसीड। हाँ, डाइजेशन जो है किस स्टेप से होता है, मतलब पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, किस ऑर्डर में होता है। तो पहले डाइजेशन ही करा दिए। देखो भाई ये गलत हो गया, क्योंकि पहले खाना खाया ही नहीं, तुम डाइजेस्ट कर लोगे, गाड़ी पे बैठे नहीं गाड़ी चलाने लगे। हाँ, वही वाली बात हो गई। तो क्या हो गया, डाइजेशन पहले नहीं आएगा, पहले खाना खाओ। इंजेशन, इंजेशन मतलब पहले खाने को हमने खाया, अंदर लिया। हाँ, तो इंजेशन हो गया, उसके बाद खाना स्टमक में जाएगा, वहां क्या होगा, अब इंटेस्टाइन में जाएगा, उसके बाद क्या होगा, कुल मिला जुला के वहां पाचन होगा, डाइजेशन होगा उसका। तो क्या हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद खाने को क्या करना है, उसके बाद खाने को मान लो हर एक टिश्यू तक देना है। टिश्यू तक देने के लिए खाने को इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करके पूरे बॉडी में फैलाना पड़ेगा। तो क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा, यहाँ एसिमिलेशन, डायरेक्ट टिश्यू तक पहुंचा दिया, एब्जॉर्ब नहीं कराया। हाँ, तो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। जैसे इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करेगा वो ब्लड वेसल्स में जाएगा, उसके द्वारा हर एक टिश्यू तक पहुंच जाएगा। हाँ, और जो बचा हुआ खाना रहेगा उसे हम निकाल देंगे, इजेशन बोलेंगे। हाँ, तो देखना है क्या हो जाएगा, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब क्या होता है, जो एब्जॉर्ब फूड हुआ है, हाँ, वो क्या हो, टिश्यू तक पहुंचना, उसे क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। डाइजेशन मतलब जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड है उसे निकाल देना, हाँ, फीकल मैटर के तौर पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, इसका बताओ जल्दी से, 10 सेकंड दे रहे हैं। चलो, टाइम नहीं मिलेगा तो वीडियो पॉज करके तुम आंसर लिख देना अपने कॉपी में। हाँ,
कह रहा है लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। अगर हम इंटेस्टाइन को काटते हैं, क्या है, ये है इंटेस्टाइन, अब इसको हम काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस इंटेस्टाइन को काट रहे हैं, तो आउटर से इनर की तरफ हमें लेयर बताना है, आउटर से इनर की तरफ क्या बताना है, लेयर बताना है। चलो अब देखना, अगर हम बात करते हैं तो पहले आता है सिरोसा, क्या आता है, सिरोसा, हाँ, उसके बाद क्या आता है, मैस्कुलेरिस, क्या आता है, मैस्कुलेरिस। अब मैस्कुलेरिस में दो दो पार्ट होते हैं, एक मैस्कुलेरिस मतलब मसल्स, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, दूसरा क्या होता है, सर्कुलर मसल्स। तो इसमें देखना, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है सबम्यूकोसा, और उसके बाद क्या आ जाता है, म्यूकोसा आ जाता है। तो देखना पहले क्या हो जाएगा, सिरोसा, लेकिन सिरोसा यहाँ दिया नहीं है। चलो सर्कुलर मसल्स, हमें पता है सर्कुलर पहले नहीं आता, पहले क्या आता है, लॉन्गिट्यूडनल आता है, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर, उसके बाद सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ म्यूकोसा पहले दे दिया है और यहाँ सब म्यूकोसा पहले दे दिया है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलो अब इस क्वेश्चन में हम तुम्हें मौका दे रहे हैं 15 सेकंड का। चलो टाइम अप हो गया। कह रहा है स्टेटमेंट दिया हमारे पास ए एंड बी, ये असर्शन एंड रीजन जो होता है उसी टाइप का है। हाँ, कह रहा है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो होता है प्रेजेंट इन एरिथ्रोसाइड, मान लो ये एरिथ्रोसाइड है, इसमें क्या पाया जा रहा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज पाया जा रहा है, एंजाइम है। हाँ, इन विच इन एरिथ्रोसाइड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट, रिएक्ट किसके साथ करता है, वाटर के साथ करता है। क्या कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, वाटर के साथ। हाँ, वाटर के साथ, ये भाई हम बड़ा बना देते हैं थोड़ा, हाँ, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। चलो ये दोनों स्टेटमेंट तो सही है, एंड ट्रांसपोर्ट, उसके बाद इसका ट्रांसपोर्ट होता है। कह रहा है अब दोनों स्टेटमेंट तो सही है, अब ये पढ़ते हैं हमारा जो ऑप्शन है। कह रहा है स्टेटमेंट ए इज करेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेटमेंट बी। चलो ये हो गया। कह रहा है स्टेटमेंट ए सही है, बिल्कुल सही बात हो गया। हाँ, कि यहाँ देखो बोथ स्टेटमेंट रॉन्ग, ये गलत हो गया, ए स्टेटमेंट करेक्ट, बी रॉन्ग, ये भी गलत हो गया, ए स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। तो ऐसे हमें कुछ नहीं पता होगा, अगर हमें ए ऑप्शन मान लो ये नीट में दे दिया, हमने ऐसे टाइप का कभी भी आंसर लगाया ही नहीं, क्वेश्चन लगाया ही नहीं है, तो क्या करोगे, तीनों ऑप्शन हमें पता, इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड क्वेश्चन। हाँ, एलिमिनेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन, एलिमिनेशन मेथड से हम इसे निकाल सकते हैं। ये देखो तीनों 100% क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये हमें अगर पता भी नहीं है तो हमारा फर्स्ट आंसर होगा, क्योंकि हमें 100% पता है कि ये जो होगा दोनों स्टेटमेंट सही है। यहाँ ए को गलत कह दिया, यहाँ दोनों को गलत कह दिया, यहाँ ए को करेक्ट कह दिया, यहाँ बी को क्या कह दिया, रॉन्ग कह दिया। तो चलो अब देखते हैं। हाँ, कह रहा है ए स्टेटमेंट करेक्ट है, बिल्कुल सही है, हमें, क्योंकि एरिथ्रोसाइड में कार्बोनिक एनहाइड्रेज पाया जाता है। अब इसी के प्रेजेंस में CO2 रिएक्ट करता है किसके साथ, H2O के साथ, और क्या बनाता है, H2 का H2CO3 बनाता है। क्या बनाता है, H2CO3। अब H2CO3 से H प्लस रिमूव हो जाता है, तो क्या हो जाता है, HCO3 माइनस, क्या हो जाता है, HCO3 माइनस। अब ये HCO3 माइनस ट्रांसपोर्ट करता है। अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेज ना होता तो भाई ये CO2 H2O में कन्वर्ट नहीं हो पाता, उतना इफेक्टिवली कन्वर्ट नहीं हो पाता, तो ये HCO3 नहीं बनता, तो ट्रांसपोर्ट नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो मतलब कह सकते हैं पहला स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट के लिए जिम्मेदार है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल्दी बताओ, इसमें 20 सेकंड का, देखने क्वेश्चन बड़ा लग रहा है लेकिन कुछ है नहीं, 20 सेकंड का मौका दे रहे हैं। चलो कह रहा है फिगर दिया डायग्राम, द फिगर शो अ डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद द लेबल डायग्राम ABCD, सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड मेन फंक्शन। तो चलो ए क्या है, ए हम जानते हैं ट्राई किया है, क्या है, ट्राई किया। कह रहा है लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड बाय कंप्लीट, गलत हो गया, यहाँ क्या होना चाहिए था, देखो छोटी छोटी गलतियां हैं, इनकम्प्लीट होना चाहिए था, क्योंकि हम जानते हैं जो कार्टिलेजिनस रिंग होता है वो इनकम्प्लीट होता है। हाँ,
अब देखना कह रहा है बी जो है ये क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन, हाँ, सराउंड द रिब्स, हाँ, कह रहा है रिब्स को घेरता है। हम जानते हैं ये रिब्स द्वारा घिरा हुआ होता है। देखो रिब्स पहले उसके अंदर लंग्स है, ऐसा नहीं है कि रिब्स के बाहर लंग्स है। तो रिब्स जो है वो घेरा होता है किसको, प्लूरल मेम्ब्रेन को, ना कि वो घेरे होता है रिब्स को। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। कह रहा है एल्ब्यूलाई, एल्ब्यूलाई जो होता है थिन वॉल्ड वैस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, एक्सचेंज ऑफ गैस, ये किसमें मदद करता है, एक्सचेंज ऑफ गैस। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये डी कह रहा है डायाफ्राम है, हाँ, डायाफ्राम कह रहा है नो रोल इन इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन नहीं भैया, इसका रेस्पायरेशन में रोल होता है, हाँ। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेकंड का मौका। देखना कह रहा है फाइंड आउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2 इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमें क्या बताना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2। PO2 यहाँ जो लिखा है इसका मतलब क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। अब देखना कह रहा है 104 mm ऑफ Hg पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होता है, 40 mm ऑफ Hg, जबकि ये गलत है। ये किस में होता है, ये होता है एल्वियोलाई में। ये प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ PO2 104 mm ऑफ Hg किसमें होता है, एल्वियोलाई में होता है, हाँ, और PCO2 कितना होता है, 40 mm ऑफ Hg, हाँ, किसमें होता है, एल्वियोलाई में, हाँ। अब देखना उसके बाद कह रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 159 हाँ mm ऑफ Hg, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 0.3 mm ऑफ Hg। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है, नहीं, ये होता है एटमॉस्फेयर में। कहाँ होता है, एटमॉस्फेयर में होता है। उसके बाद कह रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 40 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 45 है। ये होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, किसमें होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में एंड टिश्यू में, किसमें होता है, टिश्यू में। अब देखना जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है वहां क्या लगाएंगे, 95 कितना 95 mm ऑफ Hg, और PCO2 कितना होता है 40 mm ऑफ Hg। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हम तुम्हें मौका दे रहे हैं 15 सेकंड का, जल्दी बताओ। चलो कह रहा है इंस्पायरेशन अकर व्हेन, हाँ, एक होता है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, हाँ, एक होता है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, एक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाँ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर पाया जाएगा, हाँ, हवा का वो मतलब एयर का, उसे बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और उसके बाद जो लंग्स में प्रेशर बनाएगा हवा एयर, उसे क्या बोलेंगे, इंट्रा, इंट्रा मतलब अंदर, पल्मोनरी प्रेशर, पल्मोनरी मतलब क्या होता है, लंग्स। अब कह रहा है इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन मतलब हवा कहाँ जा रहा है, एटमॉस्फेयर से कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है। तो कब इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन कब होगा, जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाँ। कह रहा है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। इसका उल्टा कह सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होना चाहिए। अच्छा, इंस्पायरेशन में बाहर से अंदर जा रहा है, तो कोई चीज अपनी ज्यादा, हवा क्या है, इंस्पायरेशन क्या है, बाहर से अंदर, तो उसका प्रेशर बाहर ज्यादा होना चाहिए, अंदर कम होना चाहिए। तो एटमॉस्फेयर में क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और इंट्रा लंग्स में क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। अच्छा, एक्सपायरेशन कैसे होगा, एक्सपायरेशन जस्ट जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, हाँ। अब क्या करना है, हमें लंग्स से हवा निकालना है, हाँ, तो लंग्स में उसका प्रेशर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, एटमॉस्फेयर में उसका प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। बात एकदम क्लियर है, तो क्या होगा, एक्सपायरेशन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताओ, मौका दे रहे हैं 25 सेकंड का, 25 सेकंड का मौका दे रहे हैं इसमें, चलो आराम से बताओ इसको। चलो टाइम अप। विच आर द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड पेयर, हाँ। अब तुम्हें क्या करना है, मैच ऑफ द फॉलोइंग मतलब पहले क्या करना है, इसको इससे मिलाना है। कह रहा है IRB, हम जानते हैं IRB का वॉल्यूम कितना होता है, इसका वॉल्यूम होता है 2500 से 3000 ml, कितना होता है 2500 से 3000 ml। उसके बाद FRC, तो पहले का क्या हो जाएगा, P हो जाएगा,
पहले का P मतलब यहाँ पहले का R दिया, ये स्टेटमेंट कैंसिल कर देंगे, और पहले का यहाँ Q दिया है, ये स्टेटमेंट हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब देखना उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है FRC फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। हाँ, उसके बाद ये कह रहा है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इसमें कौन कौन आता है देखना, इसमें आता है कौन, ERB, कौन आता है ERB, कौन कौन मिलकर FRC बनाता है, ERB प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम प्लस रेस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम। अब जानते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम जो होता है वो होता है 1000 से, कितना होता है, 1000 से 1100, हाँ, के बीच में होता है ml। और उसके बाद हम जानते हैं आरबी जो होता है वो क्या होता है, आरबी जो होता है 1100 से कितना होता है, 1200 के बीच में होता है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो देखो मोटा मोटा एक ऐड कर लें, 1000 2200, हाँ तुम कुछ भी ऐड कर सकते हो क्योंकि यहाँ दूर दूर तक ऑप्शन नहीं है। तो 22000 से 22,000 कह रहे हैं, 2200 से 2300 ml हो जाएगा। तो एफआरसी क्या हो जाएगा, 2200 से 2300 हो जाएगा। अब आरबी अभी हमने बताया आरबी कितना होता है, 1100 से 1200। तो देखो यहाँ 1200 दिया है तो यहाँ पहले एफआरसी का टिक कर लेंगे, एफआरसी का क्या होगा बी का क्या होगा एस, और यहाँ बी का क्यू दिया मतलब कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलो अब देख लेते हैं आरबी, आरबी क्या है क्यू मतलब 1200। अब देखना क्या है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, हाँ ये ईसी क्या होता है, ईसी में कौन आता है टाइडल वैल्यू प्लस प्लस ERB। अब टाइडल वैल्यूम कितना होता है 500 ml, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम कितना होता है, अभी यहाँ बताया है 1000 मान लो या 1100 मान लो, तो 500 प्लस 1000 कितना हो गया 1500। देखो यहाँ 1600 दिया मतलब 1100 मान के कर लिया तो क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब देखना कह रहा है इसमें, चलो 10 सेकंड का मौका दे रहा है इसमें। विच कह रहा है विच मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द नॉर्मल एक्सपायरेशन। हाँ कौन से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल एक्सपायरेशन, जब हम हवा निकालते हैं एयर निकालते हैं तो कौन सा इसमें से क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है। हम जानते हैं कोई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, नॉर्मल एक्सपायरेशन जब करते हैं कोई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। जो डायफ्राम होता है या इंटरकॉस्टियल मसल्स हो गया, हाँ इंटरनल इंटरकॉस्टियल मसल्स हो गया या एक्सटर्नल इंटरकॉस्टियल मसल्स हो गया, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। सबके एक्सपायरेशन के दौरान कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, सबके सब रिलैक्स करते हैं। क्या करते हैं, जैसे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है इंस्पायरेशन के दौरान, लेकिन ये फिर क्या होता है रिलैक्स कर जाता है, अपनी पोजीशन पे चले जाते हैं। तो ना तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, ना तो आईसीआर मतलब इंटरनल इंटरकॉस्टियल मसल्स करता है, ना तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टियल मसल्स करता है। बात एकदम क्लियर है। तो ये सब के सब क्या करते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, नन आंसर हो जाएगा। हाँ अब देखना कह रहा है, चलो 10 सेकंड का मौका दे रहे हैं इसमें। चलो कह रहा है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी रिलीज्ड फ्रॉम द लंग्स बाय फोर्सफुली एक्सपायरेशन। हम क्या करेंगे, फोर्सफुली हवा को बाहर निकाल लेंगे आफ्टर डीपेस्ट इंस्पायरेशन। पहले क्या करेंगे गहरा इंस्पायरेशन करेंगे, इसको हम पूरा बताए थे पूरा फील होगा। हाँ ऐसे करके देख लेना। हाँ पहले पूरा क्या करेंगे, हम पूरा सांस अंदर लेंगे, उसके बाद जबरदस्ती सांस छोड़ेंगे। जबरदस्ती सांस छोड़ेंगे तो क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे IRB। क्या निकालेंगे IRB। हाँ अभी हमने ये छोड़ा IRB निकाला, अब हम निकालेंगे टाइडल वैल्यूम। क्या निकालेंगे टाइडल वैल्यूम। अब उसके बाद क्या निकाल सकते हैं, उसके बाद निकालेंगे ERB। तो इन तीनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, इन तीनों को मिलाकर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इन तीनों को मिलाकर बोला जाता है वाइटल कैपेसिटी। क्या बोला जाता है वाइटल कैपेसिटी बोला जाता है। तो ये किसका डिफिनीशन है वाइटल कैपेसिटी का। बात एकदम क्लियर है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी से बताओ इसको। कह रहा है
कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाना। इधर एनिमल दिया है, इधर उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन दिया है। कह रहा है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जो होता है वो क्या होता है, अर्थवॉर्म किसके द्वारा रेस्पिरेशन करता है, तो हम जानते हैं अर्थवॉर्म मॉइस्ट क्यूटिकल द्वारा रेस्पिरेशन करता है। पहले का क्या हो गया, फर्स्ट, मतलब ये ऑप्शन कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ सेकंड दिया है। एक्वाटिक आर्थ्रोपोड, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड किसके द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं, गिल्स द्वारा करते हैं। तो बी का क्या हो जाएगा, सेकंड। ये हमारा आंसर हो गया। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ बी का फोर्थ दिया है, यहाँ की बी का थर्ड दिया है। अब देखते हैं इंसेक्ट। इंसेक्ट जो होता है ट्राइकियल ट्यूब द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। बर्ड, रेप्टाइल, ये किसके द्वारा, लंग्स द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 17 के पास आते हैं। जल्दी से इसमें 10 सेकंड 15 सेकंड का मौका दे रहे हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट को गोले मिलेंगे। कह रहा है ह्यूमन एक्सक्रीट, ह्यूमन छोड़ निकाल देता है, एक्सक्रीट करता है 25 से 30 ग्राम यूरिया पर डे। सही बात है। हाँ, अब कह रहा है ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड एब्जॉर्ब पैसिवली। हम जानते हैं पैसिवली नहीं होता, कैसे होता है, एक्टिवली होता है। अब देखना, कह रहा है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज इम्परमेबल टू वाटर। हाँ, जबकि ये क्या होता है, परमेबल। वाटर के लिए क्या होता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या होता है, परमेबल होता है। किसके लिए, वाटर के लिए क्या होता है, परमेबल होता है। हाँ, अब देखना असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पर, यहाँ परमेबल लिखा, यहाँ क्या होता है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या होता है, इम्परमेबल होता है। बात एकदम क्लियर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें मौका दे रहे हैं, चलो आराम से सोचो, 15 सेकंड का मौका दे रहे हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के रिगार्डिंग क्या करना है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट क्या करेंगे, गोले मिलेंगे। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम रेनल फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड इन DCT। हम जानते हैं DCT में क्या होता है, कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड Na+। हाँ, तो इसमें कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होता है। हाँ, लार्ज अमाउंट नहीं होता। लार्ज अमाउंट किसमें होता है, PCT। दोनों स्टेटमेंट को घुमा दिया, ये स्टेटमेंट तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ, कह रहा है डिसेंडिंग लूप ऑफ, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ, डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले लूप कह सकते हैं। हाँ, डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले लूप जो होता है इम्परमेबल टू सॉल्ट। क्या होता है, सॉल्ट के लिए क्या होता है, इम्परमेबल होता है। हम जानते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट के क्या लिए क्या होता है, इम्परमेबल होता है। कह रहा है तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। माइल्फिगियन कॉर्पसल्स इज फाउंड इन मेडुला रीजन ऑफ किडनी। ये कॉर्टेक्स रीजन में पाया जाता है, मेडुला रीजन में नहीं पाया जाता। कह रहा है कलर ऑफ यूरिन इज पेल येलो। हाँ, और क्या होता है, हाईली एल्कलाइन। हाईली एल्कलाइन नहीं होता। तो स्टेटमेंट कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी बताओ इसमें। कह रहा है ये तुम्हें डायग्राम दिया। हाँ, कह रहा है ए वाला क्या है, ए वाला जो रीजन है वो हम जानते हैं क्या है, ए वाला है PCT। पहले इसको पहचानना पड़ेगा क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। हाँ, कह रहा PCT 70 से 80% क्या होता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन यहाँ होता है। बिल्कुल सही बात है, PCT में होता है। उसके बाद बी कह रहा है, बी क्या है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। कह रहा है परमिएबल टू सॉल्ट, जबकि हम जानते हैं ये क्या होता है, इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट के लिए क्या होता है, इम्परमिएबल होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यहाँ इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट को गोले में पहले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो गया। बी वाला क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो अब कह रहा है सी। सी क्या है, सी है डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। हाँ, तो क्या है, सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H+ एंड K+ एंड H+ का सिलेक्टिव सिक्रीशन होता है और ये मेंटेन करता है pH। सही बात है। कह रहा है डी। डी कह रहा है अलाउ द पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू मेडुलरी इंटरस्टिशियल। हाँ, मेडुलरी इंटरस्टिशियल में क्या करता है, अलाउ करता है पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया को, और जिससे ये मेंटेन करता है ऑस्मोलैरिटी, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है।
सही बात हो गया। डी क्या है? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है। बात एकदम क्लियर है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें तुम्हें मौका दे रहे हैं हम 15 सेकंड का। चलो टाइम अप। मैच द abnormal condition given in column A and their explanation given in column B. Choose the correct option। कह रहा है कॉलम ए कॉलम बी दिया है। ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया हम जानते हैं यूरिया मतलब होता है, मतलब यूरिया मतलब यूरिन से लिया गया। हाँ अब देखना, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, इसे क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसूरी, ग्लाइकोसूरिया। हाँ सूर्या भाई नहीं, वो साउथ साउथ वाले हीरो। हाँ कह रहा है उसके बाद कह रहा है पहले का क्या हो जाएगा? ए का क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। तो देखना भाई ए का फोर्थ किसमें दिया है? यहाँ ए का फर्स्ट दिया, यहाँ ए का थर्ड दिया, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल। अब क्या है? रेनल कैलकुलाई। रेनल कैलकुलाई क्या होता है? मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट विद इन द किडनी, तो इसे क्या बोलते हैं? रेनल कैलकुलाई बोलते हैं। तो बी का क्या हो जाएगा? थर्ड। बी का थर्ड कहाँ दिया है? यहाँ फिर नहीं जाना है, जब इसका ऑप्शन को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिए तो फिर यहाँ नहीं जाना है। बी का थर्ड मतलब ये ऑप्शन सी वाला क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ तो देखना उसके बाद कह रहा है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। कह रहा है इसका मतलब होता है इन्फ्लोमेशन इन ग्लोमेरुलाई। हाँ उसके बाद गाउट मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन ज्वाइंट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो ये सोच समझ के बताना। 15 सेकंड का मौका दे रहे हैं, आराम से सोचो। 20 सेकंड का मौका दे रहे हैं, है थोड़ा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। 20 सेकंड कर दिए। कह रहा है रिमूवल ऑफ पीसीटी फ्रॉम नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से अगर पीसीटी निकाल दिया जाए विल रिजल्ट इन, उसका रिजल्ट क्या होगा? तो देखो भाई पीसीटी पहले सोचना पड़ेगा क्या क्या करता है। हाँ यहाँ क्या क्या ऑप्शन दिया है? यहाँ एक दिया है, चलो पहले देख लेते हैं। अगर पीसीटी को हम नेफ्रॉन से रिमूव कर देते तो हमें पता है पीसीटी में मैक्सिमम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? पीसीटी में होता है। अगर हम पीसीटी को देखो भाई यहाँ से क्या 70 से 80%। हाँ मतलब मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? पीसीटी में। अगर ये अब देखो ये रास्ता सीधा खुला है, मतलब ये रास्ता यूरिन का है, सीधे यहाँ से यूरिन निकल रहा है, सब सीधा मान लो। हाँ ये रास्ता सीधा यूरिन यूरिन यहाँ से निकल रहा है। हाँ अब देखना अगर पीसीटी से वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा, अगर पीसीटी को हमने रिमूव कर दिया तो पीसीटी से यहाँ वाटर फिर बॉडी में नहीं आएगा। एकदम गंवार भाषा में समझा रहे हैं तुम्हें। हाँ तो पीसीटी से सीधा मतलब वाटर ये बॉडी में नहीं आएगा, फिर ये यूरिन के रास्ते क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अब यूरिन में, यूरिन जो होगा मोर डाइल्यूटेड होगा, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब गाढ़ा नहीं होगा। यूरिन में पानी ज्यादा तो मोर डाइल्यूटेड होगा, क्योंकि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन अब सही से नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? यूरिन मोर डाइल्यूटेड यूरिन होगा। बात एकदम क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल्दी बताओ इसका आंसर। Which statement is correct about the glomerular filtration? हाँ कह रहा है glomerular filtrate is ब्लड प्लाज्मा। हाँ एक्सेप्ट प्रोटीन। प्रोटीन क्योंकि प्रोटीन बड़े होते हैं वो फिल्ट्रेशन में वो क्षण नहीं पाते, तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। हाँ अब देखना नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। जीएफआर कह रहा है जीएफआर जो होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इन हेल्दी इंडिविजुअल इज अप्रोक्सीमेटली वन 125 ml पर मिनट। बिल्कुल सही बात है, 125 ml पर मिनट क्या होता है? जीएफआर होता है। कह रहा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है? कंप्लीट ब्लड का फिल्ट्रेट होता है। नहीं हम जानते हैं ब्लड का कंप्लीट ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं होता, उसमें प्रोटीन और कुछ सेल क्या होते हैं? छन जाते हैं। हाँ अब देखना कह रहा है ऑन एन एवरेज 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड फिल्ट्रेट बाई किडनी पर मिनट। बिल्कुल सही बात है। हाँ अब देखना, चलो इस क्वेश्चन में हम तुम्हें मौका दे रहे हैं 15 सेकंड का।
मिक्ट्यूरेशन, हाँ कह रहा मिक्ट्यूरेशन जो होता है इज अकर ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल इंस्फिंक्टर एंड, मान लो ये क्या है, ये क्या है, यूरिनरी ब्लेडर है, हाँ और यहाँ क्या है, यहाँ मान लो इंस्फिंक्टर लगा हुआ है। अब यहाँ क्या है, यूरिन पूरा भर गया, तो अब बताओ यहाँ जो होता है, यहाँ जो होता है यूरिन पूरा फिलअप हो गया, यहाँ स्मूथ मसल्स, यूरिनरी ब्लैडर में स्मूथ मसल्स होते हैं। अब क्या करना है, यूरिन को बाहर निकालना है। मिक्ट्यूरेशन मतलब क्या होता है, यूरिन का बाहर निकलना, हाँ यूरिन को बाहर निकालना। तो अब क्या करना है, तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और ये नीचे वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, हाँ ये वाला पार्ट है, इसको रिलैक्स करना पड़ेगा। तो एक ऊपर वाला क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और ये वाला क्या होगा, रिलैक्स होगा। बिल्कुल डब्बा समझ लो, हाँ डब्बे को क्या करेंगे, डब्बे में मान लो पानी है, मान लो तुमने, हाँ वो कोई भी बिस्लेरी कुछ भी पानी ले लिया, पानी को बाहर निकालना है। कुछ लोग कहेंगे ढक्कन खोलेंगे पानी गिर जाएगा, नहीं वैसा नहीं, हम नहीं मानेंगे। हाँ तो क्या करोगे, पानी जब दबाओगे तो वो एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, दूसरा रिलैक्स हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, तो क्या होगा, पानी बाहर निकल जाएगा। तो वैसे बिल्कुल होता है, इसमें कह रहा है रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल इंस्फिंक्टर, एक क्या हो रहा है, ये इंस्फिंक्टर क्या होगा, रिलैक्स होगा, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। सही स्टेटमेंट है। इसमें क्या कह रहा है, रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, हम जानते हैं। रिलैक्सेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड, नहीं भैया ये भी नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन दोनों नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, फट जाएगा। हाँ चलो, क्या यूरिनरी ब्लैडर, इसका बताओ जल्दी से। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल आर यूरिकोटेलिक, हाँ यूरिकोटेलिक मतलब जो अपने यूरिन में क्या निकालते हो, यूरिक एसिड निकालते हो। हाँ कह रहा है बोनी फिश, तो बोनी फिश हम जानते हैं वो क्या होता है, वो बोनी फिश जो होता है अमोनोटेलिक होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। मैराइन फिश जो होता है वो क्या होता है, यूरियोटेलिक होता है, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। बोनी फिश अगेन क्या होता है, अमोनोटेलिक होता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। अब क्या होगा, बर्ड, इंसेक्ट, टेरेस्ट्रियल, मोलस्क, ये क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलो इस क्वेश्चन का जवाब दो, हमें, हम तुम्हें 15 सेकंड दे रहे हैं, तो कंफ्यूज हो गए इसमें जरूर। जल्दी से बताओ। कह रहा है, हो गया, which of the following substance if introduced into blood stream, हाँ would cause the coagulation of blood at the site of introduction। मतलब क्या कर रहा है, इंट्रोडक्शन मतलब वो नहीं कि हमारा इंट्रोडक्शन मतलब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, डाल रहे हैं। हाँ जहां पर हमने क्या कर दिया है, ब्लड में क्या कर दिया है, ब्लड स्ट्रीम में ये इनमें चारों में से कोई सब्सटेंस डाल दिया है, वहां क्या हो गया है, ब्लड क्या हो गया है, कोगुलेट जम गया है। ऐसा क्या डालने पर होगा, तो हिपेरिन पर सबसे पहली बात हम जानते हैं एंटी कोगुलेंट होता है, हाँ इसकी वजह से कोगुलेशन रुकता है, ना कि होता है। ट्राम्बोप्लास्टिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, अब तीनों भाई किस में मदद करते हैं, कोगुलेशन में मदद करते हैं, क्लॉटिंग में मदद करते हैं। लेकिन अब इसमें से एक कोई आंसर है हमारा, हाँ क्या है, अब देखो इसमें से अब तुम्हें कैसे पता चलेगा हमारा आंसर कौन है, तो देख लो भाई, जेन इसके लास्ट में लगा है और यहाँ प्रो लगा है। जी अब लास्ट में जेन लगे या पहले प्रो लगे, ये दोनों इनएक्टिव फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है, तो ये अभी कोगुलेशन करा नहीं सकते क्योंकि इन्हें एक्टिव होना पड़ेगा। हाँ कोगुले भाई, अब हमें किसी को मारना है तो हमें बांध के रखोगे तो कैसे मार पाएंगे, हम अभी इनएक्टिव है, पहले हमें खोलो उसके बाद बताओ कौन किसको मारना है। हाँ एचआरडी मिनिस्टर या किसको, हाँ अब देखना। उसके बाद कह रहा है थ्राम्बोप्लास्टिन, कह रहा है थ्राम्बोप्लास्टिन जो होता है, थ्राम्बोप्लास्टिन क्या होता है, एक्टिव फॉर्म होता है। हाँ तो ये एक्टिव फॉर्म होगा तो इसको डालेंगे तो ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी। चलो अब देखना, कह रहा है जल्दी से इसको बताओ, इसका हमने ट्रिक, हर एक चीज का हमने ट्रिक बताया है, लगभग चीज का, हर एक चीज का कहना गलत हो जाएगा। डॉक्टर्स, हाँ योर फ्यूचर, डॉक्टर्स यूज स्टेथोस्कोप, हाँ टू हियर साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईच कार्डियक साइकिल। सेकेंड साउंड, थर्ड व्हेन, सेकेंड साउंड कब सुनेंगे, देखो भैया, लब, लब नहीं लब, लब लब भी नहीं जो खेलते थे, हाँ लब डब, सुना होगा कभी, लब डब लब डब लब डब, ये कौन होता है, अपना हार्ट होता है, हाँ अपना दिल।
तो भाई देखो, लब पहला साउंड होता है, दूसरा डब होता है। भाई कोई साइकिल है तो इसमें पहला दूसरा नहीं कह सकते, लेकिन मान लो पहला ये क्या है, दूसरा क्या है, डब है। हाँ, तो देखना, अब हमने बताया था लब हो चाहे डब हो, जब कोई चीज क्लोज होता है, क्लोज जब होता है तभी साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इसमें अब एक एक करके देखते हैं। कह रहा है ए बी नोड रिसीव सिग्नल फ्रॉम एस ए नोड, तब साउंड आता है। नहीं भैया, तब साउंड नहीं आता है। ए बी वॉल्व ओपन, ओपन पे नहीं साउंड आता है। वेंट्रिकुलर वॉल्व वाइब्रेट ड्यूरिंग द क्रॉसिंग इन ऑफ ब्लड फ्रॉम अट्रिया, नहीं भाई ये भी नहीं होगा। हाँ, अब कह रहा है सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज, सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज डाउन आफ्टर ब्लड फ्लो इनटू वेसल्स फ्रॉम द वेंट्रिकल, जब वेंट्रिकल से ब्लड वेसल्स में जाता है तो सेमी ल्यूनर वॉल्व क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो साउंड किसका आता है, डब का। बात एकदम क्लियर है, किसका साउंड आएगा, डब का साउंड आएगा। हाँ, अब देखना, अच्छा बताओ लब का साउंड कब आएगा, जब ए बी वॉल्व क्लोज होगा तो क्या होगा, लब का साउंड आएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताओ, लिखो। कह रहा है हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स अफेक्ट द वर्किंग ऑफ हार्ट। हाँ, वर्किंग ऑफ हार्ट, हार्ट के काम को कैसे अफेक्ट करता है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम। तो देखो भाई, पैरासिम्पैथेटिक मतलब ये क्या कर देता है, हार्ट रेट को क्या कर देता है, घटाता है। जब हार्ट रेट घटाएगा तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट भी घट जाएगा। हाँ, अब यहाँ इंक्रीज दिया ये भी गलत हो गया, यहाँ इंक्रीज दिया ये भी गलत हो गया, यहाँ इंक्रीज दिया ये भी गलत हो गया। तो बात एकदम क्लियर है। हाँ, चलो नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। आइडेंटिफाई द ABCD, हाँ, इन द गिवन डायग्राम, जो दिया है ये देखो, ये क्या होता है, साइनोआर्ट्रियल नोड, SAN कह सकते हैं। ये क्या होता है, यहाँ क्या होता है, हाँ, AB नोड। तो पहला क्या है, SA नोड, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल। और दूसरा क्या है, AB नोड, यहाँ AB बंडल दिया है, यहाँ फ्रीक्वेंसी फाइबर दिया, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और तीसरा क्या है, AB बंडल, अब ये बाइफरकेट हो जाता है। हाँ, अब देखना, और ये लास्ट तक कहाँ पर डी वाला क्या है, फ्रीक्वेंसी फाइबर, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलो जल्दी बताओ। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। कह रहा है हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग, जिसे क्या बोला जाता है, पेरिकार्डियम बोला जाता है। हाँ, अब देखना, जो आउटर सॉकिंग वॉकिंग से बचाता बचाता है हमें। हाँ, कह रहा है ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर, 4 चैम्बर होते हैं हमारे, 4 दिल नहीं होते। हाँ, एक दिल में 4 चैम्बर होते हैं। अगर एक चैम्बर में एक लोग आएंगे तो 4 चैम्बर में क्या होंगे, 4 लोग आ जाएंगे, 1 2 3 4, मॉडर्न कॉन्सेप्ट। हाँ, मॉडर्न जमाने का कॉन्सेप्ट है। चलो, अब मजाक था ये। अब कह रहा है लार्ज चैम्बर जो होता है वो अट्रिया होता है। नहीं भाई, लार्ज चैम्बर जो होता है अट्रिया क्या होते हैं, छोटे होते हैं एज कंपेयर टू वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कह रहा हार्ट हैज साइज ऑफ क्लेंस्ड फिस्ट, बंद मुट्ठी के समान होता है। हाँ, कह रहा ह्यूमन हार्ट कंप्लीट डबल सर्कुलेशन इज प्रेजेंट, बिल्कुल सही बात है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। अब इस क्वेश्चन में मौका दे रहे हैं 20 सेकंड का, 20 क्या 30 ले लो तुम हमसे, लेकिन हमें कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा हार्ट फेलर, हार्ट फेलर का मतलब होता है हार्ट जितने अच्छे तरीके से काम करना चाहिए था उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा है। हाँ, जिससे बॉडी की नीड पूरी नहीं हो पा रही, बॉडी की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही, तो उसे क्या बोलते हैं, हार्ट फेलर। अब इसमें से मिला लो। कह रहा हार्ट नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली एनफ टू मीट बॉडी नीड ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी की डिमांड जिससे पूरी हो सके। हाँ, कह रहा कार्डियक अरेस्ट, अरेस्ट मतलब होता है नो हरकत। हाँ, कार्डियक मतलब होता है हार्ट, जब हार्ट बीट रुक जाए। पहले का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, पहले का 4, मतलब ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। चलो, हाँ, अब क्या करना हमें, ए और सी में देखना है। कह रहा कार्डियक अरेस्ट मतलब बी का क्या हो जाएगा, 5, मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल। लेकिन देख लेते हैं हार्ट अटैक, हार्ट अटैक मतलब क्या होता है, हार्ट मसल्स जो होता है वो सडनली क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती हैं। कि किसकी वजह से, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई की वजह से। तो सी का क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। उसके बाद कैड,
कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसे क्या बोलते हैं? एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। हाँ, तो क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ई का क्या हो जाएगा? एंजाइना पेक्टोरिस। ये क्या होता है? एंजाइना पेक्टोरिस मतलब चेस्ट में पेन होता है ड्यू टू इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड। चलो, तो ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जल्दी से बताओ हमें, जल्दी। Which one of the following option gives the correct categorization according to the type of heart chamber? कह रहा है फिश में 3 चैम्बर होता है। नहीं भाई, फिश में क्या होता है? 2 चैम्बर हार्ट होता है। क्रोकोडाइल तो रेप्टाइल का है और रेप्टाइल में क्या होता है? 3 चैम्बर होता है। लेकिन रेप्टाइल में 3 चैम्बर होता है, लेकिन क्रोकोडाइल उसका एक्सेप्शन होता है। तो क्रोकोडाइल में क्या होता है? 4 चैम्बर होता है। फ्रॉग में 3 चैम्बर होता है, बर्ड में 4 चैम्बर होता है। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया, क्रोकोडाइल वाला ऑप्शन सही हो गया। चलो लास्ट क्वेश्चन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज पॉसिबल बिटवीन द ग्रुप। डोनर मतलब देने वाला, रेसिपिएंट मतलब लेने वाला। इधर हमने डोनर दे दिया, इधर हमने रेसिपिएंट दे दिया। तो ए कह रहा है ए ब्लड दे सकता है ओ को। हाँ, ए ब्लड दे सकता है ओ को। भाई देखो, ए के पास एंटीजन होता है, ब्लड के पास वो एंटीजन नहीं होता, तो ये जाके फॉरेन सब्सटेंस की तरह काम कर देगा। कह रहा है बी, बी देगा ओ को। भाई देखो, बी में जो एंटीजन होता है वो ए में नहीं होता, तो बी ए दोनों अलग अलग एंटीजन है, तो दोनों अलग हो गया, मतलब ये एंटीजन जाके तहलका मचा देगा। हाँ, कह रहा है डोनर ए बी, डोनर ए बी है, ए और बी एंटीजन दोनों है, और इसके पास रेसिपिएंट के पास क्या है? सिर्फ ए है। ए वाला तो ठीक है, संभाल लेगा, ए एंटीजन दोनों के पास है, लेकिन बी वाला इसके लिए नया हो जाएगा, तो वो उसको क्या मान लेगा? फॉरेन सब्सटेंस मान लेगा। उसके बाद क्या? तुरंत अटैक कर देगा, उसको मारने के लिए अपना एंटीबॉडी बनाने लगेगा। कह रहा डोनर ए है, डोनर क्या है? ए है, और रेसिपिएंट क्या है? ए और बी है। तो देखो भाई, ए एंटीजन इनके पास है, इनके पास ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन है। आओ भाई, ए एंटीजन, हम तुम्हें पहचानते हैं, तुम्हारे पास भी ए एंटीजन है, हमारे पास भी ए एंटीजन है, तो कोई तुम नया चीज हमें नहीं दे रहे हो। बात एकदम क्लियर है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। चलो, अब कुल मिला जुला के क्या हो गया? आज का सेशन यही खत्म होता है। अब कल हम अपलोड करेंगे क्या? कल अपलोड करेंगे हम इसका रिमेनिंग पार्ट। हाँ, चैप्टर नंबर 20, 21, 22 कल हम अपलोड करेंगे। हाँ, पढ़ाई करते रहो, कल फिर मिलते हैं।